दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि भिन्न का जोड़ कैसे किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर हम भिन्न का जोड़ दो प्रकार से करेंगे। एक पहला जो हमारा तरीका होता है जो सिंपल तरीका होता है, और दूसरा जो तरीका दोस्तों होता है वो एलसीएम को लेकर, यानी पहले एलसीएम निकालते हैं, उसके बाद में फिर हम भिन्न को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों तरीके से यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं भिन्न। साथियों आप सभी को पता होगा कि भिन्न किसे कहते हैं। दोस्तों भिन्न का मतलब क्या होता है? दोस्तों भिन्न का मतलब होता है अंश बटे हर। अंश बटे हर। दोस्तों भिन्न का मतलब क्या होता है? अंश बटे हर। मतलब यहाँ पर एक संख्या ऊपर हो और एक नीचे हो तो उसे हम भिन्न कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर मान लेते हैं 1/2। एक जो है वो ऊपर है और दो जो नीचे है, तो ऊपर वाली जो संख्या है उसे हम अंश कहते हैं और नीचे वाली जो हमारी संख्या है उसे हम हर कहते हैं। तो अंश यहाँ पर 1 है और हर जो है वो यहाँ पर 2 है। दोस्तों भिन्न को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। इसे फ्रैक्शन कहते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अंश। दोस्तों अंश को क्या कहते हैं इंग्लिश में? न्यूमरेटर। अंश को क्या कहते हैं इंग्लिश में? न्यूमरेटर। और साथियों हर को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। हर को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। अब चलिए दोस्तों एक यहाँ पर भिन्न लेते हैं और उसे साधारण तरीके से हल करते हैं और एलसीएम लेकर भी हल करते हैं। तो यहाँ पर एक भिन्न लिख लेते हैं। यहाँ पर 3/8 प्लस उसके बाद 1/2। तो यहाँ पर हम एक भिन्न यहाँ पर है 3/8 और दूसरी भिन्न है 1/2, बीच में प्लस है। तो ये दोस्तों भिन्नों का यहाँ पर क्या है? जोड़ है, क्योंकि बीच में प्लस है इसलिए जोड़ है। साथियों सबसे पहले इसे हम साधारण तरीके से हल करते हैं। चलिए इसे हल करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे? हम तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करेंगे हम। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? यहाँ पर 2 का पहाड़ा 3 बार, या फिर 3 का 2 बार, 6 यहाँ पर आएगा। 2 3 6। फिर ये प्लस लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 1 लिखा हुआ तो 1 बार, 8 1 के 8। फिर बटे का निशान लगाएंगे। आप साथियों यहाँ पर देख पा रहे हैं जो पहली भिन्न है 3/8 और दूसरी भिन्न है 1/2। इन दोनों भिन्नों में पहली भिन्न का हर ये है 8, दूसरी भिन्न का हर जो है वो 2 है। इन दोनों को क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 8 का गुणा हम करेंगे 2 के साथ, या फिर 2 का गुणा 8 के साथ। तो 8 दूनी कितना होगा? 16 होगा। यहाँ पर लिख देंगे 16। अब आगे हल करेंगे। बीच में प्लस है तो जोड़ देंगे। 8 में 6 को जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा, नीचे 16। और आगे हल करेंगे। दोनों दोस्तों सम संख्याएं हैं, यानी दोनों जो है 2 के पहाड़े में संख्याएं आती हैं। तो 2 से काट देंगे। 2 8 16 और 2 7 14। अब यहाँ पर एक संख्या जो है वो विषम है, एक सम है, तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे ये हल नहीं होगा। अब दोस्तों सेम इसी सवाल को एलसीएम के माध्यम से हल करते हैं और देखते हैं कि आंसर हमारा सेम आता है या नहीं। तो पहले सवाल लिख लेते हैं 3/8 प्लस 1/2। साथियों सबसे पहले हम क्या करेंगे? दोनों भिन्नों में जो हर हैं, एक भिन्न में हर ये 8 है, दूसरी भिन्न में हर जो है 2 है, इनका एलसीएम हम निकाल लेते हैं। तो 2 और 8 का। तो यहाँ पर क्या करेंगे? चलिए अब 2 और 8 का एलसीएम निकालते हैं। 2 से काटेंगे। 2 1 के 2, 2 चौके 8। अब यहाँ पर 1 आ गया। यहाँ पर अभी 1 नहीं आया है, यानी हमें कम से कम 1 1 लाना होता है। फिर से 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 1 वैसे ही उतार लेंगे और 4 2 दूना 4। फिर यहाँ 2 बच रहा है, 2 से काटते हैं। 1 वैसे लिख लेंगे और 2 1 के 2, 1 1 आ गया। अब क्या करेंगे? ये साइड में जो यहाँ पर नंबर दिख रहे हैं 2 2 2, इनको हम आपस में गुणा कर लेंगे। तो हमारा एलसीएम यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2, 1 2 3, 1 2 3 बार। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। दोस्तों हमारा एलसीएम कितना आया है? 8 आया है। एलसीएम जिसे लघुत्तम या लासा के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे यहाँ पर अब हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर
एलसीएम कितना आया, 8 आया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बटे में कितना लिख लेंगे, 8। जो भी एलसीएम हमारा आता है वो हम बटे में लिख लेते हैं, यानी हर में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 8। अब दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पर आगे समझते हैं। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम कितना आया, 8। तो साथियों यहाँ पर 8 लिख लेंगे। और यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 भिन्न हैं, अंश बटे हर, अंश बटे हर। तो पहली भिन्न का हर कितना है, 8। कितना है, 8। तो जो एलसीएम हमारा आया है इसमें हम भाग लगाएंगे। पहली जो भिन्न का हर है कितना है, 8 है। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। अब क्या करेंगे, जो 3 हमारा है ऊपर, 3 का हम गुणा करेंगे। यहाँ पर कितना आया, 1 आया। तो 1 के साथ फिर ये प्लस लगा देंगे। और यहाँ पर अब देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर हर में देख पा रहे हैं कितना है, 2। तो हमारा एलसीएम कितना आया, 8। तो यहाँ पर लिख लेंगे 8। एलसीएम कितना आया था, 8 आया, तो लिख लेंगे। और एलसीएम में भाग लगाएंगे दूसरी भिन्न का, जो ये हर है, हर कितना है, 2। यहाँ पर नीचे देख पा रहे हैं 2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब यहाँ काटेंगे, 2 1 के 2 और 2 चौके 8। तो यहाँ पर कितना आया, 4। तो 4 आया। अब ऊपर 1 में हम कितने से गुणा करेंगे, 4 से, क्योंकि यहाँ पर 4 आया। चलिए अब इसे आगे हल करते हैं। तो 3 1 के 3 प्लस 4 1 के 4 और नीचे कितना, 8। अब यहाँ आगे और हल कर देंगे, बीच में प्लस है, जोड़ देंगे। तो 4 3 7 हो जाएगा और नीचे 8। ये यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों देख पा रहे हैं आंसर सेम आया हुआ है। ये साधारण तरीका होता है और ये एलसीएम लेकर हल करने का ये तरीका होता है। हो सकता है आपको समझ में ना आया हो। चलिए एक और सवाल हल करते हैं। चलिए यहाँ पर एक और हल करते हैं। तो साथियों सबसे पहले साधारण तरीका अपनाएंगे इसे हल करने का। तो साधारण तरीके से इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर कैसे गुणा करेंगे, यहाँ पर ध्यान से आपको देखना है। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 7 बार। तो 3 से कितना होता है, 21। तो यहाँ पर लिख देंगे 21। फिर ये बीच में प्लस है, प्लस लगा देंगे। 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 4 बार। तो 6 चौके कितना होता है, 24 होता है। फिर पूरे का बटे लगाएंगे। यहाँ नीचे हर 6 है और इस भिन्न में हर कितना है, 3 है। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। तो 6 3 कितना होता है, 18 होता है। तो यहाँ पर 18 लिख लेंगे। आगे हल करेंगे तो यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है, दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 4 1 कितना हो जाएगा, 5 और उसके बाद में 2 और 2 4। तो यहाँ 45 हो जाएगा, नीचे 18 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे हल करेंगे। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 9 से काटेंगे, क्योंकि 9 के पहाड़े में 18 आता है और 45। तो 9 दूनी 18 और 9 पचे 45। तो यहाँ पर 5/2 ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसे एलसीएम से हल करते हैं और दोस्तों देखते हैं कि आंसर सेम यहाँ पर आता है या नहीं। तो सबसे पहले एक बार सवाल लिख लेते हैं। 7/6 प्लस 4/3। दोस्तों यहाँ पर एलसीएम देख पा रहे हैं कितना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे 6 और 3 का। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 6 और 3, इनका एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पर 3 से काटते हैं, 3 1 के 3, 3 दूना 6। अब यहाँ पर 1 आ चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी 2 है। तो चलिए इसे 2 से काटते हैं। तो 1 वैसे लिख लेंगे और 2 1 के 2, 1 1 आ चुका है। चलिए तो हमारा एलसीएम यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी लासा क्या हो जाएगा हमारा, 2 और 3 को हम आपस में गुणा कर लेंगे। 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 6। तो हमारा एलसीएम दोस्तों कितना है, 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बटे में कितना लिख देंगे, जो एलसीएम आया 6। अब यहाँ पर हमें आगे क्या करना है, यहाँ से देखते हैं। दोस्तों हमारा एलसीएम कितना आया, 6 आया। यहाँ पर एलसीएम कितना आया हमारा, 6 आया। तो 6 में हम भाग लगाएंगे। पहली जो भिन्न है उसमें हर कितना है, 6। तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 को 6 से काट देंगे, 1 आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 7 है, 7 लिख लेंगे। यहाँ पर कितना, 1। तो 7 को 1 से गुणा करेंगे प्लस, उसके बाद में यहाँ पर एलसीएम कितना हमारा, 6। यहाँ पर लिख लेंगे। दूसरी जो भिन्न है 4/3, इसमें हर कितना है, 3 है। तो यहाँ पर इसको हम भाग देंगे 3 से। 3 1 के 3, 3 दूना 6।
तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आया, 2 आया। तो इस 4 को हम 2 से गुणा करेंगे। चलिए अब इसे हल कर लेते हैं। तो 7 1 के 7 प्लस हो जाएगा 4 दूना 8 और नीचे दोस्तों 6 हो जाएगा। आगे हल करेंगे तो 8 में जोड़ना है 7, तो 8 7 15 हो जाएगा और नीचे कितना 6। चलिए थोड़ा और इसे हल करते हैं। आगे हल करते हैं तो दोस्तों इसे 3 से काटेंगे। 3 के पहाड़े में 6 और 15 दोनों आता है। तो 3 दूना 6 और 3 5 15। तो यहाँ पर भी देख पा रहे हैं जो आंसर आया है वो बिल्कुल सेम आया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि साधारण तरीके से भिन्न का जोड़ कैसे किया जाता है और एलसीएम के माध्यम से भिन्न का जोड़ कैसे किया जाता है। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।